हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अंसारी यूसुफ वसीम। अच्छा, आज यहाँ क्यों आए हो? नातिया मुकाबले में इनाम ले। अच्छा, तो क्या मिला है इनाम? साइकिल। साइकिल। अच्छा, इससे पहले अजान कंपटीशन में क्या मिला था? साइकिल। साइकिल। जोरदार तालियां हो जाए बच्चे की। ऐसा दिखाई दे मंजर हमारी आँख को, ऐसा दिखाई दे, देखो यहाँ से गुंबद खजरा दिखाई दे, देखो यहाँ से गुंबद खजरा दिखाई दे। और बहुत ही प्यारा शेर जो हर मुसलमानों के घरों में होता है, कुरान मजीद। शायर कहता है, ऐसा करो तिलावत कुरान मोमिनो, ऐसा करो तिलावत कुरान मोमिनो, ऐसा करो तिलावत कुरान मोमिनो, जिसमें रसूल पाक का चेहरा दिखाई दे, जिसमें रसूल पाक का चेहरा दिखाई दे। मैं बच्चों के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। बहुत ही पुरानी नात है और हम लोग तो हमेशा नात पढ़ते रहते हैं, लेकिन बच्चों के दिल में एक जज्बा पैदा होने के लिए मैं पुरानी नात पढ़ रहा हूँ। आप लोग बगौर समाज फरमाएं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफ़ा को आँखें तरस रही है, दीदार मुस्तफ़ा को आँखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तस्वीर मुस्तफ़ा जो नज़र आ रही है दिल में, तस्वीर मुस्तफ़ा जो नज़र आ रही है दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। बहुत से हजरात मक्का मदीना जाने के लिए तरसते रहते हैं और पैसे होने के बावजूद भी खर्च कर देते हैं, लेकिन मदीना नहीं पहुंच पाते। शायर कहता है, नहीं मान लो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मान लो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, हमें ले चल मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। इकबाल नातवा की बस एक इल्तिजा है, इकबाल नातवा की बस एक इल्तिजा है, रहे जिंदगी सलामत, रहे जिंदगी सलामत, मैं भी देख लूँ मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल
तड़प रहा है। खुदा आज प्रोग्राम में आए तो ये प्रोग्राम कैसा था, क्या था ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम में अच्छा लगा और ये प्रोग्राम में फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम था, जिसमें मैं फ़र्स्ट इनाम हासिल की हूँ। क्या मिला है? मुझे फ़र्स्ट इनाम में मशीन मिली है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मौसिया महबूब फ़कीर है। अच्छा, तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि वो भी आगे बढ़ो और कुछ अपने अम्मी अब्बू के लिए करो, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या इनाम मिला आज प्रोग्राम में? पंखा मिला, तो ठंडी ठंडी हवा है ना। अच्छा, लड़कियों से क्या कहेंगे? थैंक यू। बेटा तुम्हारा नाम? आज यहाँ क्यों आए हैं? आपके प्रोग्राम के लिए आए। अच्छा, तो क्या इनाम मिला आज? मिक्सर। मिक्सर, बहुत अच्छी बात। ओके, थैंक यू। ये पकड़ो, आगे पकड़ो। हाँ, तो यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे जो नाच हम पढ़े थे 4 तारीख को, इसलिए उसका आज इनाम मिला। अच्छा, क्या मिला? मेरे को पंखा मिला। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ, नाम क्या है आपका? मोहम्मद सुफियान अब्दुल रहीम। आज यहाँ किस मकसद से आए हैं आप? हम पहले 14 नवंबर को नातिया मुकाबला था, उसमें नात पढ़े, तो ये इनामात लेने के लिए हम इधर आए। क्या इनाम मिला आपको? मिक्सर। अच्छा, इसके पहले प्रोग्राम में आपको क्या इनाम मिला था? साइकिल। पहले साइकिल मिली थी। ओके, थैंक यू। चलिए अपनी जगह पर जाएंगे। सुनील भाई, हमारे हर प्रोग्राम में आपकी बड़ी मेहनत होती है। किसी प्रोग्राम में बैठना ही एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, हमें भी और आपको भी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, भारत शक्ति समाचार द्वारा ये छठा यानी 5वां नातिया मुकाबला और एक अजान कंपटीशन है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये बहुत पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे सारे बच्चों के पेरेंट्स को कि ये हौसला उनको दिया जा रहा है, और जिन्होंने हौसला दिया, भारत शक्ति समाचार के खान फ़खर आलम साहब और हमारे मौलाना असद कासमी साहब और सभी ज़िम्मेदारान उनके जो लोग हैं, मैं मुबारकबाद दूंगा उनको कि ये बड़ा अच्छा काम है। ऐसे भिवंडी शहर में ये अनोखा काम है कि अजान कंपटीशन, ये मैंने अभी तक तो नहीं सुना था। तो और ये जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वक्तन फ़ौक्तन जो प्रोग्राम करते हैं फ़खर आलम भाई, तो ये उनको मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी जानिब से और अपने पूरे भिवंडी शहर की जानिब से कि ये इस तरीके का जो प्रोग्राम है, जब भी वो मुझे दावत देंगे मैं लब्बैक कहूँगा और मैं पूरा वक्त इनको दूंगा इंशाअल्लाह, और देता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ से कबल मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप समात फरमाएं। मंजर हमारी आँख तो आज हम बात कर रहे हैं मौलाना असद कासमी साहब से। इखलाक फाउंडेशन भारत शक्ति समाचार के बैनर तले 2023 में 1-2 नहीं दर्जनों प्रोग्राम किए गए। आज का ये प्रोग्राम नातिया मुकाबले का था जो 14 नवंबर 2023 को किया गया था। उसके इनामात आज भिवंडी शहर के ग्रीन लाइन होटल पर दिया गया बच्चों को। और असद भाई हर प्रोग्राम में पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से शामिल होते हैं और पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। असद भाई क्या कहेंगे इन बच्चों के ताल्लुक से? आज के इस तक़सीम इनामात प्रोग्राम में, जबकि हमें ये मालूम था कि मुंतखब 6 ही बच्चे हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की इतनी बड़ी तादाद, उनके पेरेंट्स की, मेहमानों की, जजेस की, ये बतलाती है कि यकीनन बच्चों को आगे बढ़ाने का जज्बा, हौसला इन सभी में मौजूद है। ऐसा कोई स्टेज, ऐसा प्लेटफार्म शहर की नुमाइंदा शख्सियात को मुहैया कराना चाहिए कि सिर्फ़ नात ख़्वानी ही की नहीं, बच्चों में जो भी सलाहियतें हैं, वो एजुकेशन की हो, वो राइटिंग की हो, तकरीरी हो, तहरीरी हो, नात की हो, तकरीर की हो, इस तरह से शहर के जो और बड़े मसाइल हैं, जब उन्हें ये टॉपिक दिया जाता है तो यकीनन वो एक मज़मून या एक तकरीर तैयार करने के लिए 1-2 उस्ताद, स्कूल के ज़िम्मेदारान, घर का मैनेजमेंट, हर एक उसमें शामिल होता है। जितने लोग भी शामिल होते हैं उन सभी की एक स्टडी हो जाती है और एक एनालिसिस सामने आ जाता है कि हमारे शहर के मसाइल और पोजीशन क्या है। और इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करने का
जो एक ख़ूबसूरत इंतज़ाम खान फ़ख्र आलम साहब के ज़रिए से बार बार मुहैया कराया जाता है। शहर के लोगों को चाहिए कि ये हौसला अफजाई जैसे बच्चों की जा रही है, जो लोग प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं, प्रोग्राम के लिए स्टेज सजाते हैं, उनकी भी न सिर्फ हौसला अफजाई बल्कि इस तरह के दीगर अखराजात में भी शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बगैर नहीं हो सकता। तने तनहा अकेले अपनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाला कदम चंद कदम आगे जाकर थक जाएगा, लेकिन ये सभी लोग शामिल हैं तो साल भर में जैसा कि उन्होंने बताया 5-6 प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ वो कप नहीं जो किसी काम में नहीं आता, बल्कि ये कारआमद चीज़ें, घरों में इस्तेमाल की जाने वाली सारी वो चीज़ें वो बच्चों को दी जा रही हैं कि वो जब घर में जाएंगे, इस्तेमाल होगा, सामने आएंगी तो घर वालों का भी हौसला, अपने बच्चों के ताल्लुक़ से प्यार बढ़ेगा, हौसला अफजाई के उनके अंदर जो जज्बात हैं वो बढ़ेंगे, और जहाँ से इनामात आए हैं उनके लिए उनकी दिलों से दुआएं भी निकलेंगी। तो इंशाअल्लाह इस तरह का प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे। बच्चों के हौसला अफजाई, इनामात, उनके छुपे हुए टैलेंट और सलाहियत को उभारने का दूसरे मौज़ूआत के तहत भी आपके सामने फिर आएंगे। जब तक के लिए मैं सोचता हूँ आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इसी के साथ हम सबको अलविदा कहते हैं। इसी के साथ हर एक को आज की शिरकत के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हम एजाज़ी इनामात से शुरू करेंगे, तक़सीमी इनामात के सिलसिले को। और एजाज़ी इनाम बच्चियों में जो 3 साहिब एजाज़ इनामात वो दिए जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ फ्रेम की शक्ल में मौजूद है। तो कुर्सियाँ अगर मिले तो यहाँ 2-3 लगाकर, और उधर तो टेबल खाली करा के सिर्फ लेडीज़ के लिए कर दें। बच्चियों में तीसरे नंबर की जो एजाज़ी इनाम याफ्ता तालिबा हैं, सुमैया अब्दुल रहीम है। क्या बच्ची? तस्मिया अब्दुल रहीम है। आजा बेटा, तस्मिया अब्दुल रहीम। इस बच्ची को इनाम देने के लिए ये लो इजाज़त। सुहेल भाई, आप डॉक्टर साहब। तस्मिया लिखा हुआ था, आप सुमैया लिख दिए। मैंने नाम व्हाट्सअप किया था, तस्मिया जी। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत मुबारक बेटा। काबिल मुबारकबाद आपके असातिज़ा, वालिदैन, जिन्होंने इस लायक बनाया कि सैकड़ों की मौजूदगी में स्टेज पर आकर किसी भी दर्जे का इनाम हासिल करना। बैठो बेटा। हाँ, बच्चियों में ही दूसरी एजाज़ी इनाम याफ्ता तालिबा सुमैया जावेद इनामात लेने के लिए तालियां बजा सकते हैं थोड़ी बहुत। और माशाल्लाह इनाम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजी साहब भाई आइए आप। मैं सबके नाम से जी तशरीफ़ लाएँ। एजाज़ी इनाम में सुमैया जावेद नात ख़ानी का सेकंड एजाज़ी इनाम मुबारक हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह तो बोल सकते हैं, बोलिए बेटा। हाँ, बच्चियों में तीसरी एजाज़ी इनाम याफ्ता तालिबा अंसारी यास्मीन सैफ़न। अंसारी यास्मीन सैफ़न है क्या? यास्मीन सैफ़न पठान। यस, आइए आइए। एंट्री वगैरह इसकी हो गई थोड़ी, अम्मी अब्बू को बुलाते हैं, बुला लीजिए। आइए, इनके साथ में अगर इनके वालिदैन पेरेंट्स कोई हैं तो तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह, पठान ने पठानी रूप दिखाया, पावर आ गई। आ जाए। पठानों ने तो अमेरिका परेशान होकर बात की है। आप भी आ जाओ भाई पठान साहब। माशाल्लाह, मुबारक हो। जी जी जी, होता है। माशाल्लाह, बहुत खूब।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये है आका की इनायत वो करम करते हैं, ये है आका की इनायत वो करम करते हैं, वरना मुझ जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना मुझ जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो, चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो, सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते, सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते, सूए तैबा। लड़कों में जो एजाज़ी इनाम के मुस्तहिक बच्चे करार पाए हैं, उनको एजाज़ी इनाम दिए जाने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए खान फ़ख्र आलम साहब जो प्रोग्राम के कन्वीनर हैं आपसे मुखातब हों, प्रोग्राम में किस तरह से कठिनाइयाँ और क्या मसाइल हैं वो आपके सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। दोस्तों, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं या कहीं ना कहीं मेरी फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। किसी बच्चे को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि उस बच्चे को या बच्ची को बड़ा इनाम क्यों मिला, क्योंकि हमारे जो जजेस होते हैं, मैडम मौजूद है और रूही मिस बाहर हैं और दूसरे जज हमारे आ रहे हैं। मैं और असद भाई इस प्रोग्राम में बहुत ज़िम्मेदारी से काम तो करते हैं, मगर जजों के जो फ़ैसले आते हैं वो उनको ही पता होते हैं। सैफन पठान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यास्मीन उनकी बेटी है, वो मेरी बेटी जैसी है, मगर जो फ़ैसला जजों का है वही फ़ैसला है। जिया भाई बैठे हैं, उनकी भी बच्ची है। ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर आप लोग मेरे दुश्मन नहीं हो, आप सब मेरी फैमिली, मेरा ये हम सब एक हैं। इसमें जजों का जो फ़ैसला है, इसलिए किसी को ज़रा भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनको बड़ा क्यों मिला। अगर ऐसा रहता तो मैं जजों को बोलता कि वो सैफन पठान की बेटी यास्मीन मेरी भतीजी जैसी है तो बड़ा इनाम उसे दे दो। तो ऐसा नहीं है, जो है वो है और इसी तरह से आगे भी रहेगा। नात का प्रोग्राम 2023 में 5 हुआ है और 1 अदान कंपटीशन हुआ है।
ऐलान में बताया गया था 26 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नात का प्रोग्राम होगा। अब बाहर के बच्चों से आप लोगों का सामना होगा, इसलिए तैयारी शुरू रखिए। बाहर का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ठाणा के बच्चे होंगे, पड़गा, बोरीवली, इस तरह के जो मुस्लिम पट्टे हैं या जहाँ भी मुस्लिम हैं, उन बच्चों से आपका सामना होगा। और वो प्रोग्राम सुबह सवेरे से शुरू होगा, पूरा दिन रहेगा, उसमें अलग अलग डिवीज़न होगा। तो अब सामना आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है भिवंडी शहर के बाहर के बच्चों से, इसलिए आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है। और अब आगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, असद भाई आगे की तैयारी करें। बहुत अच्छा हुआ आपने एक वजाहत कर दी। प्रोग्राम जब नात ख़्वानी का हुआ था, जो फैसले उस वक्त जजेस ने किए थे, वो कापी आज पहली बार इन्होंने और हमने देखी है। थी हमारे पास, वैसे ही बनती। मैंने अभी यहाँ बैठ कर के वह नाम चेक किए जज के सामने, और वो नाम उर्दू में, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसको उर्दू में किया। तो और पहले भी यही होता आ रहा है। जजेस ने जो फैसला किया वो उसी वक्त ऐलान होता नहीं, ना हम देखते हैं, वो बंद लिफाफे में होता है और आपके पब्लिक के सामने ही आकर वो वाज़े किया जाता है। और आइए अब हम बच्चों में एजाज़ी इनामात की तकसीम की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा एजाज़ी इनाम जिस बच्चे को जा रहा है, मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान नाम का बच्चा। मोहम्मद उस्मान आपको अच्छा ठीक है। दूसरा बच्चा मोहम्मद औसाफ हुसैन, ये भी शायद वो आ रहे हैं, रास्ते में लगता है। हाँ आगे बेटा, तुम्हारे अब्बू आए? मोहम्मद औसाफ नाम है, अब्बू कहाँ हैं? बुलाओ, साथ में आ जाइए आप। आइए आइए आइए। हामिद भाई आप आइए, आपके हाथों से वह एजाज़ी इनाम। ये बेल्ट भी ले लो बेटा, ये लगाइए। हाँ आइए आइए। बस आहिस्ता आके पीछे बैठ गए। हाँ आप आगे इधर आए। ये आइए, आप प्रोग्राम के जज हैं, आपको कुछ बोलना भी है। और पीछे बैठ गए थे, हमने अभी तक देखा ही नहीं था उनको। उनको आगे अंदर आ जाने दो। जजेस का मुख्तसर तारुफ कराते हुए पिछले दिनों हमने ये बताया था कि आप भिवंडी में जो नॉन स्कूलिक बच्चे हैं, स्कूल किसी वजह से नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या पढ़ाई छोड़ चुके हैं, घर के मसाइल, ऐसे बच्चों का सर्वे करके एजुकेटेड करना, हायर एजुकेटेड करना, उस प्रोग्राम, उस एनजीओ की इंचार्ज यहाँ पर ये शाइस्ता मैडम है। और ऐसे कुछ स्टेट लेवल पर उस दिन मैंने देखा 645 बच्चे जो प्रोग्राम में शरीक थे, और ये एनजीओ के मार्फत वो बच्चे तालीम पा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो एजाज़ी इनाम अव्वल मोहम्मद रेहान बादशाह। मोहम्मद रेहान बादशाह, आपके साथ कोई उस्ताद ज़िम्मेदार हैं तो आइए, आप भी आ जाइए। ठीक है। मोहम्मद उस्मान बच्चा आए जब तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो दीजिए ना। हाँ मुबारक हो बेटा, माशाल्लाह, छोटी उम्र में भी आपको एजाज़ मिला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना वकील साहब की मेहनत है आपके पीछे। आइए अब हम बच्चियों में जो रियल इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड का होता है, हम उसकी शुरुआत करेंगे और हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही पायदार तरक्की होती है कि जब आदमी नीचे से ऊपर बढ़े। तो सबसे पहला नाम तीसरे इनाम के मुस्तहिक जो हमारी लिस्ट में है और जिसे पंखा जाना है ना, अंसारी सबा सुबहान। अंसारी सबा सुबहान। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएं आप। सुहेल भाई आप भी आएँ, आप मेहमान जो भी आ जाएं, बहुत अच्छी बात है, बच्चे की हौसला अफजाई होगी। हाँ भाई ये पंखा जाएगा, ये दीजिए। हाँ वो भी दीजिए, और ये लीजिए बेटा। आपके साथ है बेटा कोई अम्मी अब्बू कोई आए? कहाँ है हज़रत? बुलाइए ना हज़रत को। हज़रत को बुलाइए। कौन है? बुलाइए। ये बच्ची के उस्ताद कौन है? आ जाइए। हाँ
हज़रत के हाथ में पंखा दे दीजिए चाहे। जी जी, माशाल्लाह। क्या बोल अन्य औरतों को बुलाते हैं। हाँ, लीजिए, इनको दीजिए। ये आलम भाई, मिक्सर ये उठा के दो, इधर पीछे से लो, ये लो। हाँ, वो भी है। माशाल्लाह। ठीक है, ये सेकंड प्राइज़ था जो अंसारी आयशा को गया। मुबारक हो तमाम बच्चों के सामने, तमाम हाज़रीन के सामने ये इनाम इन्हें दिया गया। और बच्चियों में फ़र्स्ट इनाम किसको जा रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्यों कि पहले मैं बच्चों के 2 इनाम दे दूं, फर्स्ट लास्ट में। थोड़ा सा सस्पेंस और आपकी तलब बाकी रहनी चाहिए। आइए, बच्चों में जो तीसरे नंबर का इनाम जा रहा है और जिसे यहाँ से पंखा मिलना है, उस इनाम के मुस्तहिक का नाम अंसारी नोमान। अंसारी नोमान, ये दो पंखा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सर्टिफिकेट भी दो। हाँ, बच्चे के वालिद वालिदा भी हैं तो बुला लें। हैं वालिदा है? नहीं, ठीक है। मुबारक हो बेटे, बहुत अच्छे। और अच्छी कोशिश करें आप जो अव्वल इनाम के मुस्तहिक बने। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत थैंक्स। मुबारक हो बेटा आपको, आपके वालिदैन को, टीचर्स को, स्कूल वालों को, जिन लोगों ने हिस्सा लिया सभी को। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। आपकी बात माफ़ी चाहता हूँ कट करके। जी। पिछली मरतबा मेरा लड़का फर्स्ट आया था, उसके लिए साइकिल नहीं थी। हाँ। उसने नियत किया था कि मैं साइकिल ले जाऊँगा, बड़ी मेहनत किया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल हासिल किया। माशाल्लाह। अब की बार वो साइकिल तो है जी, लेकिन घर का मिक्सर मेरा ख़राब है। तो मैंने बोला, मेरी लड़की जो एक खीर बना रही थी, अरे वाह। उसको पीस रही थी, तो मिक्सर जो है काम नहीं कर रहा था, वो चावल ऐसे ही रह गए। अरे वाह। बोले अब क्या करेंगे अब्बा? बोला रुक, मिक्सर बनाएंगे अपन। बोले बना मत, इंशाल्लाह अपन मिक्सर लेकर आ जाए। अरे क्या बात, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी के घर में क्या चीज़ मिल जाए, है ना। जी जी मेरा ये जी। शेर अर्ज है आप लोगों से हाँ, कि अंधेरे के पीछे छुपा है उजाला, अंधेरे के पीछे छुपा है उजाला, तू कोशिश तो कर, खुदा है देने वाला। वाह वाह वाह, बेशक। हाँ, भाई वाक़या आपसे जुड़ा हुआ है। जवान कॉलोनी की जो बच्ची आई थी, हाँ। वो पिछले प्रोग्राम में सिलाई मशीन मिली। हाँ, 2 प्रोग्राम पहले। जब वो बच्ची अंदर आई तो उसने किसी से कहा था, बस मशीन पर है, अगर मशीन मुझे मिल जाए तो मेरे घर में एक मशीन मिल जाए। और मौलाना की कागजा है तो वो ऊपर वाला देखता है, करते रहना। माशाल्लाह। हम फर्स्ट इनाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास 2 ही इनाम बचे हैं जो सामने हैं, लेकिन उस 2 इनाम से पहले 2-2 मिनट की गुफ्तगू आपको बर्दाश्त करनी है। जजेज यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनके तासुरात, बच्चों में और क्या इस्लाह की ज़रूरत है, मज़ीद वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने शहर लेवल पर टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, अब आपका मुकाबला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाला है। तो अब आप डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से टॉप कर सकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के हवाले से, नात के इंतखाब के हवाले से, नात की असर पजीरी के हवाले से, या इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर, आलमी लेवल पर, आलम इस्लाम पर जो मसाइल हैं, इसके तनाजुर में नात के इंतखाब और उसकी पेशकश के जो असरात हैं, उस हवाले से किस तरीके से आप अव्वल पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं थोड़े से मशवरे 1-1, 2-2 मिनट के हमारे जजेस। सबसे पहले शाइस्ता मैडम। हाँ, आपके गले में जो पट्टी है, जाबिर भाई इधर, अरे इधर है, यहाँ आ गया। ये जाबिर भाई की बेटी भी यहाँ मौजूद है, उनकी भतीजी भी है, कंपटीशन में शामिल है।
और पूरी प्रिंटिंग का ये पूरा सब काम ये देखते हैं। माशाल्लाह। अगर हमारे मन में होता तो इनाम तो पहले हम इनको दिलवाते, है ना, मगर जो है एकदम साफ है, शफाफ है और ये सारी चीज़ें देखती है। और खास बात ये है कि इसके लिए हमसे पैसे नहीं लेते, इस काम के पैसे जाने हमसे नहीं लेते। तो कभी किसी के मन में ऐसा ना रहे कि हम कुछ बदलाव करते हैं, नहीं। हाँ जी, आइए हम सुनते हैं अपने जज को। जी, ये लगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद जिन बच्चों को इनाम मिल चुका है, और मेरी नेक दुआएं उन बच्चों के साथ है। प्रोग्राम के हवाले से असद भाई का भी एक चीज़ था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोगों को तैयारी करनी है, तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने भी तैयारी की है वो थोड़े कम वक्त में ही तैयारी की है उन्होंने। आप लोग के पास अभी से लेकर जनवरी तक का वक्त है, तो आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। और जैसे यहाँ पे जीता है, इस कंपटीशन में जीता है जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया है, मैं चाहती हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जीत के आए। वही नहीं, सारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो भी बच्चे जीत के आए। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ असद भाई, फ़खर आलम भाई का, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों की हौसला अफजाई की। जिन लोगों ने भी इसमें मदद किया है, चाहे वो प्रिंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बोलने से रिलेटेड हो, जो डिज़ाइन करने से रिलेटेड हो, सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस प्रोग्राम से रिलेटेड। और लास्ट में ये कि मेरी नेक जो ख्वाहिशात है वो आप लोगों के साथ है, बच्चे आगे जाए, मेरी दुआ यही है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जो बच्चे भी आप जो नात की तैयारी करते हैं, यकीनन आपके असातिज़ा, स्कूल के ज़िम्मेदारान या वालिदैन, इसके अलावा कभी आपको अगर ज़रूरत महसूस हो कि ये जजेज़ हैं, मैं हूँ, या इस तरह कि उनको आप नात शरीफ सुना करके अपनी कुछ इस्लाह चाहते हैं, तो हम इंशाअल्लाह उसके लिए हाजिर हैं। हो सकता है जजेज़ उस प्रोग्राम में ये ना हो, मैं इस पोजीशन पे ना रहूँ, कोई भी रह सकता है। लेकिन चूँकि इस तरह के प्रोग्राम्स हम अटेंड करते रहते हैं, क्या वो बारीकियाँ देखी जाती हैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का होता है प्रोग्राम, तो इंशाअल्लाह उस तरह से कुछ मशवरे, कुछ हिदायत ज़रूर मिल पाएंगे। आइए हम दूसरे जज को सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबादी दिल से देना चाहूँगी जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इतने अच्छे इनामात को जीता। और कासमी साहब और फ़खर आलम साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इतने सक्सेसफुल और बेहतरीन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने का मौका इनायत किया। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड। आइए अब इंतज़ार के लम्हात काफ़ी बोझल होते जा रहे हैं। सूरज भी अपनी आखिरी शुआएं हमसे छीन लिया है और ये शाम का सुहाना वक्त, शायद जन्नत का ये मौसम होगा जिसे हम सुरमई उजाला कहा गया है, जन्नत के मौसम के बारे में, जो इस वक्त बाहर का मौसम नज़र आ रहा है। तो इंशाअल्लाह सूरज के गुरूब होने के साथ साथ हम आफ़ताब की नई किरणों को लेकर वापस बेदार होंगे। और ये वो बच्चे जिन्होंने ये कमाल, ये औज हासिल किया है, उनका नाम लेते हुए भी एक लज्जत सी महसूस होती है। सामीन को सुनने में भी उनके कानों में रस घुलता है। और काबिल मुबारकबाद वो असातिज़ा, वालिदैन, हाज़रीन, वो जिन्होंने हेल्प किया, ताउन किया, जिन्होंने टाइम दिया, वह मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं हौसला अफजाई के लिए, वह ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो सबसे पहले मैं लड़कों में जो फ़र्स्ट इनाम हासिल करते हैं उसका नाम लेना चाहूँगा। और अपने जितने जेंट्स मेहमान हैं वो सभी सामने आएंगे। फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले उस बच्चे को इनाम देने के लिए मौलाना वकील साहब है, वो भी होंगे साथ में, जाबिर भाई भी हैं, अब्दुल रहीम साहब भी हैं, पठान साहब, आप सभी हजरात अब तो बता दो नाम कौन सा है। पहला नाम नहीं मालूम किसी को? मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ बोलो, नहीं बताना। यूसुफ वसीम, यूसुफ वसीम, ये पहला नाम। शायद अभी वो नमाज पढ़ने। आइए हम बच्चियों का फर्स्ट इनाम दे देते हैं जब तक हमारे दोनों जजेस आप आ जाएं और ख़वातीन जो हमारे हैं यहाँ पर मेहमान की लिस्ट में आ जाएं।
अभी जो आए थे सामने आप आ जाएं, और जो मेहमान हैं सभी लोग आ जाएं जो आना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्ची है जिसकी हौसला अफजाई यहाँ पर की जानी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो आने वाले आ जाए, सभी लोग आ जाओ। नाम बताता हूँ, अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इनाम क्या देना है? ये जो सिलाई मशीन है उठाकर देना है। अच्छा, नहीं उठा के नहीं देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चियों के काम की ये चीज़, इनामात भी ऐसे ही मुंतखब किए गए हैं बच्चियों के लिए जो बच्चियों के काम आए, लड़कों के लिए जो लड़कों के काम आए। माशाअल्लाह। बच्चियों में नात ख़्वानी का पहला इनाम, पहली पोजीशन हासिल करने वाली खुशनसीब तालिबा का नाम फ़कीर ओस्मिया महबूब। फ़कीर ओस्मिया महबूब, माशाअल्लाह। मुबारक हो बेटा आपको, काबिल फ़ख्र, काबिल मुबारकबाद आपके वालिदैन, आपकी स्कूल, आपके असातिज़ा जिन्होंने किसी भी दर्जे में आपकी हेल्प किया। मैनेजमेंट ग्रुप, हाज़रीन तमाम, ये खुशी का लम्हा कैमरे की आंखों में कैद होता हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। ओस्मिया, आप 1 मिनट में बताएं आपको कैसा लगा इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं? ओस्मिया, ऐसे लोग खड़े रहे, आप बोलिए। ये लो बेटा, ये ले लो, ये लगा लो ज़रा। हाँ लगा दो, लगा दो। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और मेरी तरह और भी लोग आगे बढ़ें, और मैं सर का भी शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे गाइड किए। खुदा हाफिज़। मशीन उठा के ले जाओ, कोई साथ में आए, मैं फ्रेम लेके चलो इसको भी। हाँ लेके जाओ। बस हो गया, आइए। हाँ आप आ जाओ, थोड़ी रिहर्सल हो गई। तो ये बेहतर, ये ज़रूरी है सब बच्चियाँ ग्रुप फ़ोटो आ जाए। आलम भाई, आप लोग भी खड़े हो जाओ, फ़ोटो आएगा पीछे से। आप लोग भी थोड़ा खड़े हो जाओ, फ़ोटो में आ जाएंगे। सब बच्चे सामने ले लें अपने ये फ्रेम, और ग्रुप फ़ोटो में एक बार आ जाए। यूसुफ आ गया, जा बेटा यूसुफ। आ गया, ये हो जाए। ओके ठीक है। ये बच्चियों का ग्रुप है, उसके बाद हम बच्चों को लेते हैं। अजान कंपटीशन सामने देखेंगे, बहुत अच्छी है माइक।
वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक्स। बच्चों को थोड़ा आगे, बच्चे थोड़ा आगे हो जाओ, आगे बराबर लड़कों की टीम आएगी, लड़कों की टीम जिसको इनाम मिल चुका है वो नहीं। बच्चों में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला खुशनसीब तालिब इल्म है, जिसने इससे पहले भी अपने वालिदैन, असातिज़ा और अपने हम जलीसों को सुरखरू किया है, उस नन्हे तालिब इल्म का नाम यूसुफ वसीम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। और हाँ, ये एक मैं ये अक्सर कहा करता हूँ, जो माहौल का असर होता है घरेलू, इस बच्चे ने इससे पहले भी दूसरे कंपटीशन, दूसरे प्रोग्राम में भी टॉप पोजीशन हासिल की है, अजान कंपटीशन में, और उससे पहले भी पोजीशन हासिल करता रहा ये बच्चा, और नात ख़्वानी में यहाँ पर पोजीशन हासिल किया अव्वल। और हमारी ये गुजारिश होगी बच्चे से, इनके पेरेंट्स से, कि अगला जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल का होने वाला है उसके रुमूज़ व निकात और बारीकियों पर तवज्जो दे लें और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम में बच्चे को शामिल करें। इनके अब्बू को भी बुलाइए, हाँ, वसीम भाई आप भी आ जाएं, आलम भाई आप आगे आ जाएं, फ़ख्र आलम साहब। ये यूसुफ वसीम, जिसे अव्वल इनाम नात ख़्वानी का बच्चों में साइकिल की शक्ल में दिया जा रहा है। असद भाई आ रहा है, यहाँ से आ जाइए। चलिए, आ रहा है, जी जी, हो गया, जज़ाकल्लाह। अजान कंपटीशन में भी साइकिल से यकीनन ये बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत स्वीट्स प्रोग्राम हुआ। आपने नात ख़्वानी के मुकाबले को अटेंड किया होगा, वहाँ पर आपने देखा। और आज ये शरीफ से कबल मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप समात फरमाएं। मंजर हमारा दिखाई दे, मंजर हमारी आँख को ऐसा दिखाई दे, देखो यहाँ से गुंबद खजरा दिखाई दे, देखो यहाँ से गुंबद खजरा दिखाई दे। और बहुत ही प्यारा शेर जो हर मुसलमानों के घरों में होता है, कुरान मजीद। शायर कहता है, ऐसा करो तिलावत कुरान मोमिनो, ऐसा करो तिलावत कुरान मोमिनो, ऐसा करो तिलावत कुरान मोमिनो, जिसमें रसूल पाक का चेहरा दिखाई दे, जिसमें रसूल पाक का चेहरा दिखाई दे। मैं बच्चों के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही पुरानी नात है और हम लोग तो हमेशा नात पढ़ते रहते हैं, लेकिन बच्चों के दिल में एक जज्बा पैदा होने के लिए मैं पुरानी नात पढ़ रहा हूँ। आप लोग बगौर समात फरमाएं। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफ़ा को आँखें तरस रही है, दीदार मुस्तफ़ा को आँखें तरस रही है, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना मदीना, मेरा दिल
तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तस्वीर मुस्तफ़ा जो नज़र आ रही है दिल में, तस्वीर मुस्तफ़ा जो नज़र आ रही है दिल में। मैं ये सोचता हूँ दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। बहुत से हजरात मक्का मदीना जाने के लिए तरसते रहते हैं और पैसे होने के बावजूद भी खर्च कर देते हैं, लेकिन मदीना नहीं पहुंच पाते। शायर कहता है, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तो ही जानिबे मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, हमें ले चल मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। इकबाल नातवा की बस एक इल्तिजा है, इकबाल नातवा की बस एक इल्तिजा है। रहे जिंदगी सलामत, रहे जिंदगी सलामत, मैं भी देख लूँ मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है। खुदा हाफ़िज़। मैंने नाम व्हाट्सअप किया था, तस्मिया जी हाँ डॉक्टर साहब बहुत मुबारक बेटा।